Hi guys, a very good morning, good afternoon, good evening. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, this is a small little session around the topic of how to prepare for current affairs for various judicial services examination amidst of all the rumors which are prevalent right here in the education platforms कि यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। हो सकता है आपकी यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी जल्दी आ जाए या चांसेस हैं कि ना ही आए, बट रूमर्स का बाजार बहुत गर्म होने की वजह से स्टूडेंट्स में एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन का माहौल है। स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं इन अ वे कि अगर मान लीजिए यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आ जाती है तो हम एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं करेंट अफेयर्स जीके में, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। Now I'm very sure that you guys must be aware about the fact that मैंने लास्ट ईयर भौकाल और धरातल करके दो सेशंस कंडक्ट करवाए थे जिसमें स्टैटिक जीके के अराउंड एंड करंट अफेयर्स के अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए गए थे विच इवेंचुअली हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। बट जब हम करंट अफेयर्स के बारे में स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हैं तो हम थोड़ा सा हैपेजार्ड हो जाते हैं। स्टैटिक जीके की जब हम बात करते हैं तो वी आर अवेयर कि यस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द हिस्ट्री पोर्शन, उसमें भी आपका एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का एक एरिया होता है। साथ साथ में जब आप साइंस के लिए प्रिपरेशन करते हो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का एरिया होता है। ज्योग्राफी पे जाते हो तो इंडियन ज्योग्राफी में भी सब पार्ट्स होते हैं। लेकिन करेंट अफेयर्स में जनरली पार्ट्स होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि हाउ शुड वी गो अहेड विद प्रिपरेशन फॉर करेंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है, कहीं पे 3 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, कभी 10-15 नंबर के लिए, कभी 20-25-30-35-40 नंबर तक करंट अफेयर्स के सवाल आए हैं। अगर हम बात करें यूपी की, अगर हम बात करें बिहार की, तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं बनस्पत उन स्टेट्स के कंपैरिजन में जहां पे करंट अफेयर्स या तो बहुत कम आता है या फिर ना के बराबर आता है या नहीं आता है। Now, in this video, in this small little video, I shall be addressing what should be the right strategy for preparing for current affairs. Now, why is this important? उसका मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना शुरू करते हैं तब आपको समझ में आता है कि करंट अफेयर्स उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एग्जामिनेशन के दौरान यही सेम फीलिंग लेके चलते हैं कि यार अब करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है व्हेन देयर आर ओनली 1.5 or 2 months left, so this strategy is going to help you a lot. This is a very small video, so we shall be addressing everything on point. देखिए, कुछ चीजें आपको एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट ध्यान में रखनी होंगी while you are preparing for current affairs. Number one is करंट अफेयर्स इज नॉट अ हरक्यूलियन टास्क। अगर आप ये सोच के चलो कि यार करंट अफेयर्स इतना सारा है, क्या बोलते हैं, हर महीने का प्रिपेयर करना है, पिछले 1 साल का प्रिपेयर करना है, कि 1.5 साल का प्रिपेयर करना है, कि 2 साल का प्रिपेयर करना है, कि पिछले पेपर से लेकर अभी तक जो टाइम निकला है उसका प्रिपेयर करना है, सो समझो इस बात को कि जनरली 1 से लेकर 1.5 ईयर तक की करंट अफेयर स्टूडेंट्स को पूछी जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट लीगल नॉलेज, क्योंकि करंट लीगल नॉलेज का दायरा थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन करंट नॉलेज या करंट अफेयर्स जो है वो 1 से 1.5 साल से ज्यादा की नहीं पूछी जाती। दूसरे नंबर पे, क्या इसको 1 महीने में या पर्टिकुलर कुछ महीनों में प्रिपेयर किया जा सकता है? तो द आंसर इज यस, ये पॉसिबल है। तीसरी चीज, इट बिकम्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस when you do keep the right approach. It becomes a non time consuming approach, ठीक है? It does not remain a time consuming approach when you keep the right approach. अगर आप right approach नहीं रखेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन जाता है करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना। साथ ही साथ में करंट अफेयर्स कैन बी कवर्ड डेली एज वेल एज ऑन अ वीकली एंड मंथली बेसिस विदाउट वेकेंसीज। अगर आप चाहें तो बिना वैकेंसी के भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट विल बी मच मोर यूजफुल फॉर यू। इजी हो जाएगा आपके लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना। पर जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि वैकेंसी कब आएगी, या फिर वो करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब प्रिपरेशन करेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो ज्यादा यूजफुल होगा। एंड लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, नो नीड टू रन फॉर मल्टीपल सोर्सेज, जो कि मैं स्टूडेंट्स को पिछले 5-6-7 सालों से बताता आ रहा हूं कि आपको मल्टीपल सोर्सेज के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप मिनिमम सोर्सेज के थ्रू भी अपना करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हो। मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू सेम चीज रिपीट पे पढ़ने का इट मेक्स नो सेंस।
एक एक करके आप लोगों को बता देता हूं कि करंट अफेयर्स कैसे वर्क करेगा। बट हमारा योद्धा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 15 दिसंबर से। अगर आपने अभी तक इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिएगा। आई विल बी स्टार्टिंग विद सीपीसी, Anup Upadhyay sir will be starting with the Constitution of India, Vishal sir will be starting with CRPC, and Deepak sir will be starting with IPC. Now, these subjects will be starting from 15th to 18th of December. अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइनिंग लिंक। साथ ही साथ में हमारी पूरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। तो राइट अवे जाइए, योद्धा बैच को ज्वाइन कीजिए। उसमें लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ साथ जीके, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स दोनों चीजें इंक्लूडेड है। मतलब इट इज अ फुल फ्लेजेड अप्रोच फॉर ऑल द स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन आवर कंट्री। ठीक है, चलिए। साथ ही साथ मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। अराउंड 2100 स्टूडेंट्स इसके लिए अभी तक एनरोल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने इसके लिए एनरोल नहीं किया है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूंगा, जाइए और इससे जुड़िए, क्योंकि ये आपको एक पूरा गाइडेंस दे देगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर योर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर वन स्टेट और इवन फॉर मल्टीपल स्टेट्स। चलिए अब देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स ऑफ जुडिशरी एग्जाम्स। देखो, दो तीन चीजें हैं, अगर आप इन चीजों का ध्यान रख लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जुडिशरी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने में। देखिए, नो योर एग्जाम पैटर्न एज वेल एज वैल्यू ऑफ करंट अफेयर्स। देखो, इसको मैं शॉर्ट हैंड में एक बार आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आप यूपी पीसीएस जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस जे, तो यहां पे आपका प्रिपरेशन का एरिया रहता है लगभग 35 नंबर, 35 से 40 नंबर का एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि माना जा सकता है कि करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। क्योंकि जुडिशरी में यूपी पीसीएसजे के एग्जामिनेशन में पहले लॉ के सब्जेक्ट करंट नॉलेज में या रादर लॉ जीके के पेपर में नहीं पूछे जाते थे। बट 2023 में जो आपका प्रीलिम्स हुआ उसमें 9 न्यूली एडेड सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ वर एडेड। ठीक, मतलब 9 लॉ के सब्जेक्ट्स जीके के पोर्शन में पूछे जाने लगे। लास्ट टाइम इनसे आए थे टोटल 17 सवाल। अब इन 17 सवालों के अलावा जो आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन था वो मैक्सिमम बल्क लेता है, दैट इज अराउंड लाइक 60% ऑफ द एंटायर पेपर, एंड बाकी का 10-20% में आपको देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है लगभग 30 से 40 के बीच में कहीं पे भी रिवॉल्व कर सकता है। Now, while preparing for UP PCSJ or similarly on the grounds of Bihar Judicial Services, you need to have a proper hold on the topics. आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन अपने दिमाग में क्लियर रखनी होती है कि भैया मुझे प्रिपरेशन किन टॉपिक्स की करनी है, किन आधार पे करनी है। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं करंट अफेयर्स को, तो ये देख लें कि उस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है। दूसरे नंबर पे रिक्वायरमेंट आती है कि हम कौन से सोर्सेज को रेफर कर सकते हैं। सो देखिए, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज विच आर अवेलेबल टू यू। आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऑफलाइन चेक करेंगे तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। इसमें एक अच्छा सोर्स मैं आप लोगों को बता सकता हूं जो मैंने खुद मेरे आईबीपीएस के प्रिपरेशन के टाइम पे, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का जब मैं एग्जाम लिख रहा था, उसके इंटरव्यूज मैंने फेस किए हैं। उन एग्जामिनेशन के लिए व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई रेफर टू द कैप्सूल्स, I referred to the capsules of टेक्स्ट बुक। इनकी जो करंट अफेयर्स की कैप्सूल्स आती थी उनको मैंने रेफर किया था बैक देन, मतलब बिना टेक्स्ट बुक ज्वाइन किए भी मैं कैप्सूल्स को रेफर करता था। ये कैप्सूल्स क्यों हेल्प करती हैं? क्योंकि ये मंथली बेसिस पे चलती हैं, आपको सेमी एनुअल बेसिस पे भी मिलती हैं और एनुअल बेसिस पे भी अवेलेबल होती हैं। तो उसमें आपको टॉपिक वाइज पूरा बाइफरकेशन मिल जाता है, आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ऑफलाइन भी सोर्सेज रेफर किए थे, यानी कि आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मैगजीन बाय द नेम ऑफ स्पीडी। तो स्पीडी की एक मैगजीन आती है, अरिहंत की एक मैगजीन आती है, जिसके थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। मल्टीपल सोर्सेज रखो लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। इट कैन बी 1 ऑनलाइन एंड 1 ऑफलाइन सोर्स, इट कैन बी 1 हार्ड कॉपी 1 सॉफ्ट कॉपी। इनके थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका काम हो जाएगा। अब 2 तरह की अप्रोचेस आती हैं अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज। देखिए, 2 अप्रोच हमें लेकर के चलनी है या हम लेकर के चल सकते हैं। एक तीसरी अप्रोच भी होती है लेकिन मैं जनरली स्टूडेंट्स को वो रिकमेंड नहीं करता। पहली अप्रोच होती है कि स्टूडेंट्स मंथली बेसिस पे प्रिपरेशन करें। मंथली बेसिस पे प्रिपरेशन करने का मतलब जनवरी टू लेकर के जून, और फिर
आपका जुलाई टू दिसंबर। आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं कि पहले जनवरी मंथ का प्रिपरेशन करें, फिर फरवरी पूरा देखें, मार्च पूरा देखें, अप्रैल पूरा देखें, इस प्रकार की प्रिपरेशन। और दूसरा तरीका होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन टॉपिक वाइज करें। अब देखिए, दोनों ही तरह के जो प्रिपरेशन मोड्स होते हैं या अप्रोचेस होती हैं, इनके अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। बताता हूं कैसे। फायदा यह है कि जब आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और पूरा ईयरली बेसिस या मंथली बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए आप एक दिन बैठे, आपने 4 दिन का समय दिया और जनवरी प्रिपेयर कर लिया, वैसे ही 4 दिन का समय दिया, फरवरी प्रिपेयर कर लिया, 4 दिन का समय दिया, और ऐसे करके आपने मंथ्स को प्रिपेयर किया। लाइक इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, अगर आपके पास 2 महीने का गैप है, तो आपका जो नोटिफिकेशन है उससे लेकर जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता, अगर आपके पास 2 महीने का गैप है, तो लगभग 48 दिन के अंदर अंदर आपका ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है, तो 12 into 4, अगर आप 4-4 दिन भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें तो ये तरीका एक हो गया। ये फायदा ये है कि इसमें आप मंथ बेसिस पे चीजें कवर करते चलते हो, तो हर महीना आपका कवर हो जाता है। लेकिन नुकसान ये होता है कि यहां पे टॉपिक बाइफरकेशन करने में आपको समस्या आती है। हर महीने आप क्योंकि मल्टीपल टाइम्स टॉपिक्स को रीड कर रहे होते हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भैया इस मंथ में मैंने इस टॉपिक से ये पढ़ा। यानी कि आपको ये तो याद रहेगा कि ये फैक्ट आपने पढ़ा है, लेकिन ये भूल सकते हैं कि ये कौन से मंथ में पढ़ा है। दूसरे नंबर पे आता है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, जिसको मैं कहता हूं कि भैया आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉलिटी अलग से पढ़ लिया, या फिर इकोनॉमिक्स अलग से पढ़ लिया, या फिर आपने स्पोर्ट्स अलग से पढ़ लिया, आपने ऑबिटरीज अलग से पढ़ लिया, आपने नेशनल इंटरनेशनल यूजेस अलग से पढ़ लिया, आपने साइंस एंड टेक अलग से पढ़ लिया, आपने और दूसरे जो भी डेवलपमेंट्स है, मिसलेनियस जीके जो है, क्या बोलते हैं, पर्सन्स इन न्यूज हो गया, या डेज एंड डेट्स हो गया, या थीम्स हो गई, या अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं। There are various topics and apart from that some miscellaneous portion as well। ठीक, तो जब आप इन सारे पोर्शंस को प्रिपेयर करते हैं, तो इनका फायदा यह है कि आप एक टॉपिक के बारे में पूरी महारत हासिल कर लेते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे करके आप सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन इसका मैं एक आप लोगों को फंडा बता दूं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है कि आप ऐसे करके लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, लेकिन इनके रिविजन में टाइम काफी लग जाता है। मतलब दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन रिवीजन। नाउ देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु माइट डिसएग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि कई लोगों का रिवीजन इससे तेज होता है। सो ये पर्सन टू पर्सन भी डिफर करेगा कि ऐसा कवर करने के बावजूद भी आपकी रीडिंग स्पीड कैसी रहती है, आपकी रिवीजन स्पीड कैसी रहती है। लेकिन टॉपिक वाइज कई लोगों को रिवीजन डिफिकल्ट भी लगता है, और कई लोगों के लिए रिवीजन इजी भी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने टॉपिक वाइज प्रिपरेशन की है। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। रिवीजन यहां से भी पॉसिबल है, रिवीजन यहां से भी पॉसिबल है। अगर आपको ये वाला रिवीजन करना बेहतर लग रहा है, इजी लग रहा है, तो आप इस अप्रोच से जाएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कर लूं और इसके बाद फिर टॉपिक वाइज रिवीजन कर लूं, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। जनरली अगर दोनों में से चूज करने की बात आए, तो मैं जनरली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि वो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें। इसका रीजन सिंपली ये बता देता हूं, क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करते हो, तो आपके लिए लगभग 1.5 साल का प्रिपरेशन कर पाना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब आप मंथ वाइज चलते हो, तो टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से आप कई बार मंथ के चक्कर में, ये जो 48 डेज वाला एक पॉइंट आता है ना, इसमें फंस सकते हो। तो रिवीजन यहां पे भी संभव है, यहां पे भी संभव है। आप दोनों को ही लिमिटेड टाइम स्पैन में कवर भी कर सकते हो। टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करोगे तो उसके अपने फायदे नुकसान है, यहां पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो उसका अपना फायदा नुकसान है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सी अप्रोच बेहतर है फॉर करंट अफेयर्स। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यूपी की वैकेंसी के लिए वेट मत करो, प्रिपरेशन चालू कर दो। दैट इज इट। क्योंकि जब यूपी आएगा, तो भैया यूपी के लिए मैं आप लोगों के लिए डेफिनेटली बैच तो लेकर के आऊंगा, क्योंकि पिछले साल मेरे स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो थे संकल्प बैच के, दे गॉट सिलेक्टेड इन द यूपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन एंड वी प्रिपेयर्ड वेरी thoroughly. My all the students, even though who could not clear this examination, will be appearing for the upcoming UP PCSJ examination and they have got a very bright chance of cracking UP PCSJ. तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरी तरफ से बैच तो जरूर ही आएगा जैसे ही वैकेंसी अनाउंस होती है, लेकिन उसका वेट करना सही नहीं रहेगा। अब देखिए, स्पेशल फोकस आपको किस पे रखना है। स्पेशल फोकस के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार रेफर करेंगे और उसमें से टॉपिक एक बार छांट लें। सिंपल।
मतलब आपको करना एग्जॉस्टिव पढ़ाई ही है, लेकिन ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पे रखिए जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि डेज एंड डेट्स हो गया, उनकी थीम हो गया, जैसे कि इंडाइसेस हो गया, इंडेक्सेस हो गया, और उसमें भारत की रैंकिंग, नंबर 1 रैंकिंग, लास्ट रैंकिंग हो गई। साथ ही साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ गए, या फिर और इसी से रिलेटेड मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए स्पोर्ट्स के एरियाज में। साथ ही साथ आपके पर्सन्स इन न्यूज आ गए, साथ ही साथ आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो ये कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज ऑफ फोकस हैं जिन पे अगर आपने फोकस कर लिया, कमांड कर ली, तो आपका कुछ पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स तो 100% सिक्योर हो जाता है कि यार यहां से जो भी सवाल आएगा आई विल बी एबल टू आंसर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मास्टरी ऑफ करंट अफेयर्स तब संभव है जब आप करंट अफेयर्स के लिए एक ब्रह्मास्त्र ट्रिक यूज करें, जो मैं तब यूज करता था, जो कि ऐसी स्थिति में बनती है जब भैया हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं रह गया, अब करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करें, एकदम अगर कुछ भी वर्क ना करे तो ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने की कि भैया जितना हो सकता है एमसीक्यू सॉल्व कर डालो। और इसको भी करने का तरीका बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई मैगजीन है मान लीजिए आपके पास कोई मैगजीन है, उस मैगजीन के पीछे हमेशा देखिएगा कम से कम 1000-1500 क्वेश्चंस का एक सेट होगा। अपने किसी भी दोस्त को पकड़िए, वो मैगजीन दीजिए और उस दोस्त को बोलिए कि भाई तू इसमें क्वेश्चन देख और पीछे से जो आंसर की दी हुई है, हाँ सॉरी, पीछे जो आंसर की दी हुई है उस आंसर की को रेफर करके हर क्वेश्चन के आंसर्स मार्क कर दे ना। ऑल यू डू इज उन क्वेश्चंस का क्वेश्चन पढ़ो और सही ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पढ़ो सही ऑप्शन देखो, क्वेश्चन पढ़ो सही ऑप्शन देखो। ऐसे करके आप लगभग 1500 से 2000 सवाल तक प्रिपेयर कर सकते हो फॉर जस्ट करेंट अफेयर्स, और रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। यानी कि टेक्निकली ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप एमसीक्यू को कन्वर्ट कर सकते हो इन वन लाइनर फॉर्मेट। तो ये एक तरीका है जिससे आप मेजर एमसीक्यूज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, जिसके एमसीक्यू आपको ऑलरेडी किताब में दिए हुए हैं, उनको अपने दोस्त को दो, उसको 50-100 रुपए, 150-200 रुपए की पार्टी दो, और उसको बोलो कि भाई तू क्वेश्चन देख, क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो पीछे से आंसर की में देख, आंसर मार्क कर, क्वेश्चन देख, आंसर मार्क कर, क्वेश्चन देख, आंसर मार्क कर। रैंडमली 4-5-10-15-20-50 क्वेश्चन के बाद चेक कर ले कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर यही है। अगर वही है मतलब आंसर की सही जा रही है। तो अगर वैसा चल रहा है, वन लाइनर में आपके सारे आंसर्स प्रिपेयर हो चुके हैं, अब आप वन लाइनर पर पढ़ के इसको रट के घोल के पी जाओ। दैट इज वन मास्टरी ऑफ करंट अफेयर, जो कि मैं तब यूज करता था जब एकदम लग रहा था कि अब करंट अफेयर्स प्रिपेयर नहीं हो सकता। सो अगर किसी ने इतना अप्रोच रख लिया करंट अफेयर्स के लिए, तो मान लीजिए अगर आपका करंट अफेयर्स 35 नंबर का है, तो उसमें से लगभग 28 से 30 नंबर हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। लगभग डिफिकल्ट तब भी रहेगा, 28 से 30 भी बहुत बड़ा नंबर मैं बोल रहा हूं, बहुत बड़ा क्लेम है ये, बट इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल इफ यू यूज दिस ट्रिक जो अभी अभी मैंने बताई है। So use this trick. Remember, we will be coming up with the UP PCSJ batch. योद्धा फाउंडेशन बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है। डू ज्वाइन दैट। अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग जल्दी ही 6000 का नंबर टच करने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बेला चाओ, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड व्हाट, जय हिंद गाइज, बाय बाय। And yes, do like this video and do share it with everyone who's preparing for UP PCSJ examination. पता नहीं भाई इस वीडियो की जरूरत कब पड़ जाए। बाय बाय।